हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले क्विक सॉर्ट क्या होता है डीएसए में। तो क्विक सॉर्ट इज बेसिकली मेथड विच इज यूज्ड टू सॉर्ट एन एरे इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल ऑफ 7 जिसमें एक आपको एरे मिल रहा है जिसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से 7 4 देन 3 देन 6 देन 8 एंड देन 9। तो ये मेरा एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूँ, जो कि एरे है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है इंडेक्सिंग की वो 0 से होती है। तो 0, ठीक है। मैं एक बार इसके जो साइज है इसको कम कर देता हूँ, 0 एंड देन ठीक है, दिस इज बेस्ट। 0 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज द इंडेक्सिंग ऑफ माई एलिमेंट। तो ये मेरा एलिमेंट की इंडेक्सिंग आपको दिख रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे मेरा एरे है उसकी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 और नंबर इधर उधर हो गए। बट ये जो 7 है इसकी पोजीशन है 0, 4 की 1 है, 3 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 9 की 5 है। तो ये उसकी इंडेक्सिंग हो गई। अब क्विक सॉर्ट में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप सॉर्ट करो तो इसमें एक आपको पाइवेट एलिमेंट लेके चलना है। ठीक है, तो पाइवेट एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एलिमेंट को ही एज अ पाइवेट एलिमेंट लो, आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे आप 4 को ले सकते हो, 3 को, 6 को, 8 को, 9 को। मैं यहाँ पे 7 को एज अ पाइवेट एलिमेंट ले रहा हूँ। और जो भी पाइवेट एलिमेंट रहने वाला है उसके राइट साइड में, मतलब जब भी आप सॉर्ट करोगे तो इस पाइवेट एलिमेंट के लेफ्ट में आपको हमेशा जो नंबर मिलेगा, जो भी मतलब नंबर इसका अरेंजमेंट रहेगा वो इससे छोटे रहेंगे। यानी 7 से जो भी आपका अरेंजमेंट रहेगा तो ये नंबर जो रहेगा 7 रहेगा, तो 7 से छोटा नंबर आपको यहाँ मिलेगा और राइट साइड में 7 से बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, अगर आपको एक रूल बता दूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमेशा स्मॉलर देन पाइवेट, सिमिलरली यहां पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन पाइवेट। तो जो पाइवेट से बड़ा वाला है वो यहां पे आपको मिलेगा। सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट हमने ट्री में भी देखा था। जब मैं ट्री आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्री बना रहे हो तो नोट के लेफ्ट में हमेशा उससे छोटे रहते हैं, राइट में उससे बड़े रहते हैं। सेम मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करने वाले हो क्विक सॉर्ट। तो आपको एक प्राइवेट एलिमेंट कंसीडर करना है। प्राइवेट एलिमेंट के लेफ्ट में उससे हमेशा छोटे नंबर रहेंगे, प्राइवेट एलिमेंट के राइट में हमेशा उससे बड़े नंबर रहने वाले हैं। उसके बाद जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सॉर्टिंग इसमें स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक रहेगा स्टार्ट, जो कि आपके जस्ट पहला एलिमेंट जो रहेगा उसको बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा विच इज लास्ट एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट रहेगा जो कि 7 रहेगा, और जो इसका लास्ट एलिमेंट रहने वाला है वो क्या रहेगा, एंड। ठीक है, तो एंड वाले को अपन क्या बोलेंगे, लास्ट एलिमेंट, जो कि मेरा 9 है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट वाले को, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। स्टार्ट हमेशा आपका प्लस प्लस होगा, तो स्टार्ट जो है आपका हमेशा प्लस प्लस होने वाला है, यानी एक एक से वो आगे बढ़ते जाएगा। और जो आपका एंड है वो हमेशा क्या होगा, एक एक से माइनस माइनस होते जाएगा। तो एंड जो है यहाँ पे जो 9 है वो मेरा एंड है। ठीक है, तो बेसिकली जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला मैंने उसको क्या माना हूँ, लास्ट वाले को मैंने माना हूँ वो मेरा एंड है। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो मेरा एंड है, और मेरा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो मेरा स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट हमेशा प्लस प्लस होते जाएगा। ऐसा क्यों होते जाएगा, क्योंकि आप एक चीजें में, यानी एक एक एलिमेंट में, एक एक इंडेक्स में आगे बढ़ते जाओगे, और लेफ्ट में क्या करोगे आप, एक एक इंडेक्स में माइनस माइनस होते जाओगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टार्ट मतलब आगे बढ़ाते जाना, और पाइवेट को कंपेयर करना है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे एंड में भी आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आपको स्टार्ट को स्टॉप कब करना है, स्टार्ट को स्टॉप तब करना है जब आप चलते जा रहे हो और आपको बड़ा एलिमेंट मिल जाता है। मतलब आप यहाँ इस साइड में आ रहे हो स्टार्ट में, अगर आपको बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो आपको
स्टार्ट को स्टॉप करना है, मतलब रोक देना है। और एंड को आपको कब रोकना है, जब आप इधर ट्राइवर्स कर रहे हो राइट हैंड साइड में, और जब आपको उससे छोटा एलिमेंट यानी पाइवेट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिल जाता है तो आपको स्टॉप करना है, किसको, एंड को। बट अगर आपको पाइवेट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो आपको स्टॉप करना है, किसको, स्टार्ट को। यानी जब आप ट्रैवर्स कर रहे हो आगे की तरफ, मतलब आप बड़ा एलिमेंट ढूंढ रहे हो, तो आपको स्टार्ट को स्टॉप करना है, और जब आप इधर तरफ जा रहे हो राइट तरफ, तो आपको एंड को स्टॉप करना है जब आपको छोटा नंबर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉर्टिंग दिस एलिमेंट्स। तो अब इसको सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रैवर्स किया, तो पाइवेट एलिमेंट जो है मेरा स्टार्ट है, ठीक है, और ये जो 9 है मेरा एंड है। अब जैसे ही मेरे को बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा मैं वहां स्टॉप कर दूंगा। तो ये जो 7 है वो मेरा स्टार्ट है। अब मेरे को स्टार्ट को स्टॉप का करना है जब मेरे को 7 से बड़ा एलिमेंट मिलेगा, और 7 क्या है, मेरा पाइवेट एलिमेंट। तो मैं जाऊंगा और मैं स्टॉप करूंगा जब मैं 9 तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया 7, और जो पुराने एलिमेंट रहेंगे वो अपने एज इट इज रहेंगे। तो 4 एंड देन 3 6 फिर 8 एंड देन 9। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट किया मैंने, ये मेरा एंड है और ये मेरा स्टार्ट है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो मेरा जो, अब मैं आगे बढ़ते गया, क्या 4 जो है वो बड़ा है 7 से, नहीं। क्या 3 जो है बड़ा है 7 से, नहीं। क्या 6 जो है वो बड़ा है 7 से, नहीं। क्या 8 जो है वो बड़ा है 7 से, यस। तो मेरा स्टार्ट जो है वो अब ये बन गया। तो मेरा स्टार्ट जो हो गया वो बन गया 8। अब मैं एंड की तरफ, मतलब मैं यहाँ ट्रेवर्स करता हूँ, मेरे को एंड को कब रोकना है, जब मुझे छोटा एलिमेंट मिलेगा 7 से। तो मैं एंड को स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे आया तो 8 अनादर एक बड़ा नंबर है। जब मैं 6 के पास गया तो 6 के पास मैं जैसे ही आया तो मुझे छोटा नंबर मिला। तो मेरा एंड अब ये ना रहते हुए क्या बन गया, ये। और जब कभी भी आप ऐसी कंडीशन में आते हो जब आपका स्टार्ट जो है ये ना रहते हुए ये बन गया, और एंड जो है वो ये ना रहते हुए ये बन गया, मतलब क्या हुआ, 6 आपका एंड बन गया और 8 आपका स्टार्ट बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टार्ट ने एंड को ओवरलैप कर दिया। यू कैन सी दैट कि स्टार्ट जो है वो एंड के ओवरलैप हो गया, यानी एंड को उन्होंने क्रॉस कर दिया। तो आपको क्या करना है, पाइवेट एलिमेंट को स्विच करना है, किसके साथ, एंड के साथ, ठीक है। पाइवेट एलिमेंट को स्विच करना है एंड के साथ। तो मेरा एंड क्या था, 6, और मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या है, 7। तो मैं इन दोनों को स्विच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 6 4 3 7 8 एंड देन 9। सो दिस इज माई एलिमेंट इज सॉर्टिंग नाउ। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहां तक पहुंच गया। अब मैं क्या किया, अगेन मैंने स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा पाइवेट एलिमेंट कौन सा था, 7, और 7 के लेफ्ट में आपको सारे एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, स्मॉलर देन 7, और 7 के राइट में क्या दिख रहे हैं आपको, बड़े एलिमेंट। तो ये मेरी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेरा 7 है जो कि सॉर्टेड है ऑलरेडी, यस सर कैसे सॉर्टेड है, क्योंकि मैंने क्या लिया, पाइवेट एलिमेंट को एज अ 7 जो है मैंने क्या लिया, एज अ पाइवेट एलिमेंट। तो मैंने 7 को पाइवेट एलिमेंट माना। तो 7 के लेफ्ट में सारे के सारे छोटे हैं, 7 के राइट में सारे के सारे बड़े हैं। बट 7 अपनी जगह में सॉर्टेड है, बट जो 6 4 3 है ये सॉर्टेड नहीं है। सो अगेन यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पिक करना है इनमें से कोई भी पाइवेट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, 6 को पिक किया एज अ पाइवेट एलिमेंट। तो मैंने 6 को जैसे पाइवेट एलिमेंट पिक किया तो मेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ये आती कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मेरा अभी स्टार्ट क्या है, ये है, ठीक है, और एंड मेरा क्या है, मैं इसको सॉर्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सॉर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा ये वाला जो पार्ट है वो तो सॉर्टेड है, मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है। तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा एंड मैं इनमें लूंगा। तो मेरा स्टार्ट है 6 और एंड है मेरा 3। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, और कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक मुझे उससे बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता। तो अभी मैं देख पा रहा हूं कि जो 6 है वो खुद में ही बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, बट जो एंड है वो अपनी जगह में नहीं है। तो मैं एंड को माइनस करते जाऊंगा, और मेरे को कहां तक माइनस करना है, जब तक मुझसे उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो एज यू कैन सी दैट कि 6 जो है मेरा स्टार्ट, जो कि मेरा पाइवेट एलिमेंट है। तो अभी मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, मेरा पाइवेट एलिमेंट 6 हो गया। तो जैसे ये 6 हो गया, अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर मेरा पाइवेट एलिमेंट से बड़ा है तो मुझे स्टॉप कर देना है अगर मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं तो, और एंड में को कब स्टॉप करना है, जब मुझे छोटा एलिमेंट मिलता है। तो इन तीनों नंबर में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि बड़ा है 6 से। तो यही मेरा स्टार्ट रहेगा अपनी पोजीशन में। अगर मैं एंड में भी देखूं तो एंड में को कब स्टॉप करना पड़ता है, जब मेरा नंबर छोटा रहेगा पाइवेट एलिमेंट से। तो 3 ऑलरेडी छोटा है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो जब मैं स्वैप करूंगा तो मेरा आंसर होगा 3 4 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9।
नाउ यू कैन सी दैट कि 6 जो था मेरा पाइवेट एलिमेंट था, तो 6 के लेफ्ट में सारे के सारे छोटे हैं और 6 के राइट में सारे के सारे बड़े। ठीक है, तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो पूरे सॉर्टेड है, और जो सॉर्टेड एलिमेंट्स है वो कैसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 3 4 6 7 8 एंड 9। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट द मेथड यूजिंग क्विक सॉर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मान के चलो 8 और 9 सॉर्टेड नहीं रहते तो आपको क्या करना पड़ता, 8 और 9 में ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता, 8 को मानना पड़ता पाइवेट एलिमेंट, और स्टार्ट भी यही था आपका, एंड भी यही था, और इसको स्वैपिंग कर देना था। तो आपको एक चीज याद रखना है, आपको स्वैप किसको करना है, स्टार्ट और एंड को। बट अब अगर आप ऐसी कंडीशन में जाते हो कि जब आपका स्टार्ट जो है वो ओवरलैप कर जाता है, यानी क्रॉस कर जाता है एंड वाले पार्ट को, तो आपको स्वैप करना है किसको, किसको स्वैप करना है आपको, आपका एंड वाला पार्ट एंड देन आपका पाइवेट एलिमेंट, जैसे आपने यहाँ किए थे। यहाँ पे पाइवेट आपका 7 था और आपका एंड क्या था 6, तो आपने 6 और 7 को स्वैप किया, ना कि स्टार्ट और एंड को। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको लिख के दे देता हूँ जो आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 आफ्टर सॉर्टिंग आपको यह याद रखना है कि जब स्टार्ट एंड एंड, जब स्टार्ट और एंड नहीं, when start cross and then स्वैप। किसको स्वैप करना है आपको, किसको स्वैप करना है, पाइवेट एलिमेंट एंड एलिमेंट। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या याद रखना है, व्हेन स्टार्ट डज नॉट क्रॉस, ठीक है, डज नॉट क्रॉस एंड एलिमेंट देन स्वैप। तब आपको किसको स्वैप करना है, देन यू नीड टू स्वैप स्टार्ट एंड स्टार्ट और एंड को स्वैप करना है। लेकिन जब ऐसा होता है कि स्टार्ट वाला पॉइंट क्रॉस कर जाता है एंड को, देन आपको पाइवेट एलिमेंट और एंड एलिमेंट को स्वैप करना है अपनी अपनी पोजीशन से, एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। सो होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आप हमेशा याद रखिए कि इसमें ये जो क्विक सॉर्ट है इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है लेफ्ट पार्टीशन, एक होता है राइट पार्टीशन। जैसे अगर मैंने 7 को सॉर्ट किया तो 7 का जो मेरा लेफ्ट पार्टीशन है वो 6 4 3 है, और जो 7 का मेरा राइट पार्टीशन है वो क्या है 8 और 9। बट जो मेरा 7 का लेफ्ट पार्टीशन था, 7 मेरा जो कि पाइवेट एलिमेंट था, तो उसका जो लेफ्ट पार्टीशन है वो अनसॉर्टेड था, तो मैंने इसको अगेन सॉर्टेड किया यूजिंग क्विक सॉर्ट मेथड से। फिर मैंने इस लेफ्ट वाले पार्ट को ही माना कि यही इसमें से ही मेरा जो रहेगा वो पाइवेट एलिमेंट रहेगा, और मैंने उसको सॉर्ट किया, तो मेरा आंसर आया 3 4 6। बट जो मेरा राइट साइड है पाइवेट एलिमेंट का वो सॉर्टेड है, तो मैंने उसको एज इट इज रहने दिया। अगर मान के चलो आपका और जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं होता, तो आपको अगेन उन दो एलिमेंट को मानना पड़ता कि वो क्या है लेफ्ट साइड है, और उसको आपको सॉर्ट करना पड़ता। तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्विक सॉर्ट के दो पार्टीशंस होते हैं। पहले जब आप सॉल्व करते हो तो आपके दो पार्टीशंस बनते हैं, और उनको अगर वो सॉर्ट नहीं होते तो पार्टीशन वाइज आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट और एंड 6 और 4 को माना, 6 और 3 को माना, ना कि 6 और 9 को। ठीक है, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड था, बस जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड नहीं था। तो ऐसे आप अलग अलग पार्ट वाइज क्विक सॉर्ट को सॉल्व करते हो, सो इसलिए इसको पार्टीशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।